ओम शांति। वेस्ट मुरलीकुलम में शुभ सत्र में सभी का स्वागत है। आज की मुरली रीडिंग के न्यू चैनल दीजिए, आप रीड कर सकते हैं। शा- अपने मन और बुद्धि को एकदम रिलैक्स करें। देखिए, मैं शांत स्वरूप आत्मा भ्रगटी तख्त पर बैठा हुआ दिव्य सितारा बाबा का आवाहन करती हूँ। बाबा आइए, हमें अपने मधुर महावाक्य समझाइए। महसूस करेंगे जहां भी आप बैठे, प्यारे बाबा मेरे पास बैठे मुझे मधुर महावाक्य समझा रहे हैं। बाबा से लाइट निकलकर मुझ आत्मा पर आ रही है। मैं बाबा की वाणी का एक एक शब्द अपने में धारण करती जा रही, स्वरूप बनते जा रही। ये वाणी है 16/3/1992, 16 मार्च 1992। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा मधुबन, पार्ट 1। बाबा ने कहा, होली मनाना अर्थात दृढ़ संकल्प की अग्नि में कमजोरियों को जलाना और मिलन की मौज बनाना। अव्यक्त बाप दादा होली हंस आत्माओं के प्रति बोले। आज रूहानी बगीचे के मालिक बाप दादा डबल बगीचा देख रहे हैं। आज स्टेज पर बहुत सुंदर बगीचा सजाया हुआ है। बाबा कहते, एक तरफ है प्रकृति की सुंदरता और दूसरी तरफ है रूहानी रूहे गुलाब बगीचे की शोभा। बाबा ने कहा, ड्रामा में आदि काल सतयुग में प्रकृति की सतो प्रधान सुंदरता आप मास्टर आदि देव आदि श्रेष्ठ आत्माओं को ही प्राप्त होती है। बाबा कहते, इस समय अंतिम काल में भी प्रकृति की सुंदरता देख रहे हो, लेकिन आदि काल और अंतिम काल में कितना अंतर है। आपके सतयुगी राज्य में प्रकृति का स्वरूप कितना श्रेष्ठ सतो प्रधान सुंदर होगा। वहां के बगीचे और यहाँ आपके बगीचे में कितना अंतर। बाबा कहते, वह रियल खुशबू अनुभव की है ना। बाबा पूछते हैं, की है ना अनुभव। फिर भी प्रकृति पति आप श्रेष्ठ आत्माएं हो। बाबा कहते, प्रकृति पति हो, इस प्रकृति के खेल को देख हर्षित होते हो। चाहे प्रकृति हलचल करे, चाहे प्रकृति सुंदर खेल दिखाए, दोनों में प्रकृति पति आत्माएं साक्षी हो खेल देखती। बाबा कहते, खेल में मजा लेते हो, घबराते नहीं है। इसलिए बाप दादा तपस्या द्वारा साक्षीपन की स्थिति के आसन पर अचल अडोल स्थित रहने का विशेष अभ्यास करा रहे हैं। तो बाबा हमें पहले से ये सब अभ्यास करा देते हैं। बाबा कहते, तो यह स्थिति का आसन सबको अच्छा लगता है या हलचल का आसन अच्छा लगता है, पूछ रहे हैं बाबा। अचल आसन अच्छा लगता है ना। कोई भी बात हो जाए, चाहे प्रकृति की चाहे व्यक्ति की, दोनों अचल
स्थिति के आसन को जरा भी हिला नहीं सकते हैं। इतने पक्के हो ना या अभी होना है? बाबा पूछते हैं, पक्के हो ना या अभी होना है? प्रकृति के भी 5 खिलाड़ी हैं और माया के भी 5 खिलाड़ी हैं। बाबा कहते, इन 10 खिलाड़ियों को अच्छी रीति से जानते हो ना? फिर क्वेश्चन मार्क लगाया बाबा ने। बाबा कहते, जानते हो ना? खिलाड़ी खेल के बिना रहेंगे क्या? कभी कोई खिलाड़ी सामने आ जाता है, कभी कोई सामने आ जाता है। आजकल भी पुरानी दुनिया में खेल देखने के बहुत शौकीन है ना? कितना प्यार से खेल देखते हैं। वो है पुरानी दुनिया वाले, और आप हो संगम योगी ब्राह्मण आत्माएं। तो बाबा कहते, खेल देखना एंजॉय करना है या घबराना है? पूछ रहे हैं बाबा, एंजॉय करना है या घबराना है? कोई गिरता है, कोई गिराता है, लेकिन खेल देखने वाले को गिरता हुआ देख भी मजा आता है और विजय प्राप्त करता हुआ देख भी मजा आता है। तो यह भी बहुत बड़ा खेल है। सिर्फ आसन को नहीं छो, बस। बाबा कहते, सिर्फ आसन को नहीं छो, अपनी सीट पे सेट होकर बैठ जाओ। कितना भी कोई हिलाए, लेकिन आप शक्तिशाली आत्माएं हिल नहीं सकते। बाबा कहते, तो बाप दादा और आज हर एक रूहानी गुलाब को देख रहे हैं। हम सब कौन बैठे हैं? रूहानी गुलाब। बाबा हमें देख रहे हैं। बाबा कहते, जब बगीचे में बुलाया है तो बगीचे में पत्ते देखेंगे या फूलों को देखेंगे? हम्म? यह भी अच्छा सजाया है। मेहनत करने वालों की कमाल अच्छी है, लेकिन बाप दादा रूहानी फूलों को देख रहे हैं। वैरायटी है ना? तो बाबा के बच्चे भी वैरायटी है। कोई बहुत सुंदर रंग रूप वाले हैं, रंग भी है, रूप भी है। और कोई रंग रूप और खुशबू वाले होंगे, कोई सिर्फ रंग रूप वाले। बाबा कहते, रंग और रूप तो सभी बच्चों में आ गया है। बाबा देख रहे हैं, क्योंकि पाप के संग का रंग तो सबको लग गया है। हम्म, बाबा ने अपने संग में हम सभी को रंग लिया। तो बाबा देख रहे हैं। बाबा कहते, कोई व्यवहार की बातों में, पुरुषार्थ की बातों में संपूर्ण संतुष्ट नहीं भी हो, लेकिन बाप के संग का रंग सबको अति प्यारा लगता है। इसलिए सभी में रंग आ गया है और रूप भी परिवर्तन हो गया है, क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं बन गए। बाबा कहते, भल कैसी भी पुरुषार्थी आत्मा है, लेकिन ब्राह्मण आत्मा बनने से रूप जरूर बदलता है। बाबा ने कहा, ब्राह्मण आत्मा की चमक, सुंदरता हर एक ब्राह्मण आत्मा में आ जाती है। इसलिए रंग और रूप सबको दिखाई दे रहा है। खुशबू नंबरवार है। खुशबू है संपूर्ण पवित्रता। वैसे तो जो भी ब्राह्मण बनते हैं, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं। कुमार और कुमारी बनना अर्थात पवित्र रहना। बाबा ने कहा, पवित्रता की परिभाषा अति सूक्ष्म है। सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, तन से ब्रह्मचारी बनना, इसको संपूर्ण पवित्रता नहीं कहते। बाबा ने कहा, मन से भी ब्रह्मचारी हो, अर्थात मन में भी सिवाय पाप के
और किसी भी प्रकार के लगाव में नहीं आए। तन से भी ब्रह्मचारी, संबंध में भी ब्रह्मचारी, संस्कार में भी ब्रह्मचारी। तो बाबा ने क्या कहा, इसकी परिभाषा अति प्यारी और अति गुह्य है। बाबा कहते इसका विस्तार फिर सुनाएंगे। आज तो होली मनानी है ना, गुह्य पढ़ाई नहीं है, आज मनाना है। होली मनाने वाले कौन हो? बाबा पूछते हैं कौन हो? होली हंस हो। होली हंस कितने प्यारे हैं? बाबा कहते हंस सदा पानी में तैरने वाले होते हैं। होली हंस भी सदा ज्ञान जल में तैरने वाले हो। बाबा कहते उड़ने वाले और तैरने वाले। आप भी उड़ना और तैरना जानते हो ना। ज्ञान मनन करना, इसको कहेंगे ज्ञान अमृत में तैरना। और उड़ना अर्थात सदा ऊंची स्थिति में रहना। दोनों जानते हो ना? बाबा पूछते हैं। हम सब बच्चे तो ये सब बाबा ने हमें समझा दिया। बाबा कहते दोनों जानते हो ना, उड़ना और तैरना। फिर बाबा ने कहा सभी के मन में बाप से प्यार तो 100% से भी आगे है। और बाप का प्यार भी हर एक बच्चे से, चाहे वह गिरता है, चाहे चढ़ता भी है, खेल करता है, फिर भी बाप का प्यार है। बाबा कहते बाप खेल देखकर समझते हैं कि ये थोड़ा नटखट बच्चा है। देखो बाबा कितना प्यार करते हैं। बाबा कहते ये थोड़ा नटखट बच्चा है। सब बच्चे एक जैसे तो नहीं होते हैं ना, कोई नटखट, कोई गंभीर, कोई रमणीक होते हैं, कोई बहुत फास्ट नेचर के होते हैं। फिर भी है तो बच्चे ना। बच्चे शब्द ही अति प्यारा है। बाबा कहते जैसे आप सबके लिए बाप शब्द प्यारा है ना, तो बाप के लिए बच्चे प्यारे हैं। बाबा हम सब बच्चों को कितना प्यार करते हैं। बाबा कहते बाप कभी भी कोई बच्चे से दिल शिकस्त नहीं होते हैं, सदा शुभ उम्मीदें रखते हैं। अगर कोई किनारा भी कर लेते हैं, कोई कोई बच्चे किनारा भी कर लेते हैं, फिर भी बाप दादा उसमें भी उम्मीद रखते हैं कि आज नहीं तो कल आ जाएंगे। देखो पापा की आश। बाबा कहते आज नहीं तो कल आ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? जैसे शारीरिक हिसाब किताब में कोई ज्यादा बीमार भी हो जाता है, उनको ठीक होने में भी ज्यादा समय लगता है। और जो थोड़ा समय बीमार होता है तो वह जल्दी ठीक हो जाता है। बाबा कहते लेकिन है तो बीमार। बाबा ने कहा कैसा भी बीमार हो, स्थूल रीति परमान भी बीमार से कभी उम्मीद उतारी नहीं जाती है, सदा उम्मीद रखी जाती है। आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा। बाबा कहते आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा। इसलिए बाप दादा कोई भी बच्चे से ना उम्मीद नहीं होते हैं, सदा शुभ आशाएं रखते हैं कि आज थोड़ा सा ढीला है, कल होशियार हो जाएगा। जब मंजिल एक है, बाप एक है, तो कहाँ जाएंगे सिवाय बाप के? फिर क्वेश्चन मार्क लगाया पापा ने, कहाँ जाएंगे? हड्डी तो एक ही है, आना तो यही है सबको। बाबा कहते कहाँ जाएंगे? फिर भी वर्षा हर आत्मा को बाप से ही मिलना है। चाहे बाप को गाली भी दे तो भी बाप मुक्ति का वर्षा तो दे ही देंगे।
सारे विश्व की सर्व आत्माओं को चाहे मुक्ति चाहे जीवन मुक्ति का वर्षा जरूर मिलना है, क्योंकि बाप सृष्टि पर अवतरित हो बच्चों को वर्षे से वंचित नहीं कर सकते हैं। बाप तो बाप है ना, बाप को वर्षा देना ही है, चाहे लेवे चाहे नहीं लेवे, बाप को देना ही है। और सर्व आत्माओं को बाप द्वारा वर्षा मिला है, तब तो बाप कहकर पुकारते हैं ना। बाबा कहते बाप का अर्थ ही है वर्षा देने वाला। चाहे किसी भी धर्म में चले गए फिर वे फादर कह याद तो करते हैं ना। एक आत्मा भी वर्षे के सिवाय रह नहीं सकती। तो साकार सृष्टि पर पार्ट बजाते बच्चों को वर्षा ना दे तो बाप कैसे कहेंगे। बाबा ने क्वेश्चन मार्क लगाया, वर्षा ना दे तो बाप कैसे कहेंगे। लेकिन आप डायरेक्ट वर्षा लेते हो, पहचान से लेते हो, आपका डायरेक्ट कनेक्शन है। चाहे निमित्त साकार माध्यम ब्रह्मा बना, लेकिन ब्रह्मा से योग नहीं लगाते, योग बाप से लगाते हैं। हम सब योग शिव बाबा से लगाते हैं। ब्रह्मा बाप भी कहते बाप को याद करो, ये नहीं कहते मुझे याद करो। कभी भी सिवाय बाप के फुल वर्षा और कोई संबंध में मिल नहीं सकता। आप डायरेक्ट बाप से संबंध जोड़ वर्षे का अधिकार तीनों कालों में प्राप्त करते हो। हम सब तीनों कालों में बाबा से वर्षा लेते हैं। कल भी लिया था, आज भी ले रहे हैं, कल फिर से लेंगे। तो बाबा ने कहा अभी वर्षा मिल रहा है ना, शक्तियों का गुणों का वर्षा मिल रहा है। मिल गया है, बाबा पूछते हैं मिल गया है। और मुक्ति धाम में भी कहाँ रहेंगे, समीप रहेंगे ना। तो हम सब कौन है, सबसे ऊपर के ब्लॉक में रहने वाली आत्माएं। तो अभी भी वर्षा है, मुक्ति धाम में भी, और 21 जन्म का भी वर्षा है। तो बाबा कहते तीनों कालों में वर्षे के अधिकारी बनते हो। लोग कहते हैं ना आप सबको कि आपके जीवन मुक्ति से हमारी मुक्ति अच्छी है, आप तो चक्कर में आएंगे, हम तो चक्कर से छूट जाएंगे। बाबा कहते आप फलक से कह सकते हो कि मुक्ति का वर्षा तो हमें भी मिलेगा, लेकिन हम मुक्ति के बाद फिर जीवन मुक्ति का वर्षा लेंगे। डबल मिलता है, मुक्ति धाम से वाया तो करेंगे ना। वाया मुक्ति धाम से हम जाएंगे जीवन मुक्ति में। तो बाबा ने कहा तो डायरेक्ट कनेक्शन होने के कारण वर्तमान और फिर मृत्यु के बाद और फिर नया शरीर लेते तीनों ही काल वर्षे के अधिकारी बनते। बाबा कहते इतना नशा है, पूछते हैं बाबा, तो हम सब चेक करेंगे कितना नशा है। फिर बाबा ने कहा अच्छा, चारों ओर के सर्व कंबाइंड स्थिति में स्थित रहने वाले, सदा कंबाइंड सेवा में अथक सेवा से निमित्त बनने वाले, सदा बीती को बीती कर बाप के संग के रंग की होली मनाने वाले हंस आत्माएं। तो हम सब कौन बैठे हैं, हंस आत्माएं, सदा तीनों काल के वर्षे की खुशी में रहने वाले, सदा साक्षी बन प्रकृति और माया के खेल देखने वाले, ऐसे सदा विजयी सदा उड़ती कला वाले। बाबा कहते सदा फरिश्ता स्वरूप
सामने अनुभव करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब भी प्यारे बाबा को दिल से नमस्ते करते हैं, शुक्रिया करते हैं। फिर बाबा पार्टियों से मुलाकात करते हैं जी। 2 मिनट साइलेंस में बैठेंगे पापा की याद में। ओम शांति। रवि दीदी आप शेयर कर सकते हो। ओम हाँ जी, शांति। ठीक। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो आज बाबा कह रहे हम आत्माएं प्रकृतिपति आत्माएं हैं। मैं प्रकृतिपति आत्मा हूँ। तो साक्षी होकर प्रकृति के खेल देख रही हूँ। तो चाहे प्रकृति की हलचल हो या सुंदरता, हर स्थिति में मैं आत्मा सदा अचल अडोल स्थिति के आसन पर स्थित हूँ। तो ये संकल्प हम आत्माओं में सदा दृढ़ रहे। तो चाहे प्रकृति के खेल, चाहे माया के खेल, हर खेल को एंजॉय करना, क्योंकि हम बाबा के शक्तिशाली बच्चे हैं। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ और फिर बाबा के बगीचे का रूहानी गुलाब भी हूँ। तो बाबा पूछते हैं कि हम पर बाप के संग का रंग मुझ आत्मा पर लग गया है ना। तो ये बाप के संग का रंग हमें हर समय अनुभव होता रहे। तो मैं हूँ ही ब्राह्मण आत्मा, ये स्वमान सदा मन बुद्धि में चले। मैं संपूर्ण पवित्र हूँ, मन में सिवाय बाप के दूसरा ना कोई। होली हंस हूँ, ज्ञान जल में तैर रही हूँ और सदा ऊंची स्थिति में रहती हूँ और बाप से गुणों का, शक्तियों का वर्षा लेने वाली अधिकारी आत्मा हूँ। ये संकल्प हम आत्माओं में मन बुद्धि में लगातार चलते रहे। ओम शांति। ओम शांति। जी शुक्रिया। बाबा ने कहा माया के भी 5 खेल है, प्रकृति के भी 5 खेल है, लेकिन खेल समय का एंजॉय करना है, प्रकृति जीत बनना है, होली हंस बनना है। बहुत अच्छा दीदी। हाँ जी। विमल जी आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति। तो आज प्यारे बाप दादा जो रूहानी बगीचे के मालिक हैं, है ना। तो जो बगीचे के मालिक हैं तो वो क्या देखेंगे, अपने बगीचा देखेंगे ना, कि कैसा फूल है, कैसी खुशबू आ रही है, कैसा रंग है, कैसा रूप है। तो बाबा कहते हैं कि रूहानी बगीचा देखते समय कि रूहानी फूल तो सब है, सब बहुत सुंदर हैं, रंग भी अच्छा है, रूप भी बहुत अच्छा है फूलों का, लेकिन नंबरवार कैसे बनते हैं? खुशबू के आधार पे। और खुशबू, क्योंकि जो रूही गुलाब बाबा कहते हैं ना हमेशा, तो गुलाब का रंग भी देखो कितना सुंदर, बिल्कुल वेलवेट की तरह। रूप भी कितना सुंदर होता है, पंखुड़ियां,
और खुशबू तो उसकी रूहानियत की होती ही है। तो बाबा खुशबू में नंबरवार कैसे कहते हैं कि जब संपूर्ण पवित्रता हो, है ना, तन से भी ब्रह्मचारी, मन से भी पवित्र, संबंध से भी पवित्र और संस्कारों में भी पवित्र। तो तन से भी कैसे ब्रह्मचारी की प्योरिटी कैसी हो कि हमें किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, है ना। इस तन को किसी से भी न, प्रकृति के जो है मिला है सब बहुत अच्छा है, लेकिन चाहना, इच्छाएं ना हो। तो सब मन से, सूक्ष्म मन के संकल्पों को देखो कि साधारण भी संकल्प ना चले। बाबा कहते हैं हमेशा हाई क्वालिटी वाले, व्यर्थ संकल्प भी न तो हो ही ना, लेकिन साधारण में भी बाबा कह देते हैं हमेशा कैसे श्रेष्ठ संकल्प चले, है ना। फिर थर्ड आता है कि संबंध में किसी के व्यवहार से हमारी स्थिति हिले नहीं, है ना। तो साक्षीपन की स्टेज पे रह के कि मैं तो खेल देख रही हूँ, हमारी स्थिति चाहे प्रकृति के संबंध में आए या फिर व्यक्ति के संबंध में, तो हमारी स्थिति ही ले नहीं कि फीलिंग में आ गए, आवेश में, दिल शिकस्त नहीं। फिर चौथा बाबा बता रहे संस्कार। तो संस्कार, ये पुराने संस्कार इमर्ज ना हो, है ना। आलस्य, अलबेलापन, जो व्यर्थ के संस्कार होते हैं। हमारे कौन से ओरिजिनल संस्कार है? हमारे संस्कार है आदि अनादि स्वरूप के। तो वही इमर्ज हो, तो जब ऐसी संपूर्ण पवित्रता होगी तब वो खुशबू आएगी आत्मा से। आत्मिक स्थिति में रहेंगे, आत्मा बन के आत्मा को देखेंगे तो रूहानियत की खुशबू आएगी, तो आप संपूर्ण रूहे गुलाब बन जाएंगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा। जी जी दीदी, बहुत अच्छा। गुलाब कब खुशबू फैलाता है? जब वो देहभान भूल जाता है, खिल जाता है पूरा, उसके सारे पंख और पत्ते गिर जाते हैं, तो जो बीच में डोडी होती है उससे खुशबू आती है रूहानियत की, आत्मा की। हमें भी आत्मिक स्वरूप में स्थित रहना और रूहानी खुशबू फैलानी। बहुत अच्छा दीदी, बहुत ही ओम शांति सुंदर। भाई बोलो। जी बोलो भाई जी। हाँ, बाबा कहते हैं कोई गिरता है, कोई गिराता है, लेकिन खेल देखने वाले को गिरता हुआ देख भी मजा आता है और विजय प्राप्त करता हुआ देख के भी मजा आता है। तो यह भी बहुत बड़ा खेल है। सिर्फ आसन को नहीं छोड़ो, बस कितना भी कोई हिलाए, लेकिन आप शक्तिशाली आत्माएं हिल नहीं सकती है। ओम शांति भाई। यही बात भाई जी, हिलना नहीं है, हलचल में आना आता था, हल चलाना, मेहनत करना, में मेहनत नहीं करनी। हम शक्तिशाली आत्मा, शक्तिशाली बाप के बच्चे हैं। बहुत अच्छा भाई। आशा देवी जो जी आप। ओम शांति भाई। जी मेरी आवाज आ रही है? जी 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 आ रही है। यहाँ बरसात हो रही है इसलिए मैंने पूछा। तो बाबा ने यहाँ पर ब्राह्मण आत्माओं से कहा है कि बच्चे जब बाबा के बन जाते हैं तो ब्राह्मण बन जाते हैं, ब्राह्मण बन जाते हैं तो उनका स्वरूप जरूर बदल जाता है। तो बाबा कहते हैं केवल स्वरूप नहीं बदलना है, इसमें बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण आत्मा बनने से रूप बदलता है, लेकिन ब्राह्मण आत्मा की जो चमक है जिसे बाबा पवित्रता कहते हैं, सुंदरता, हर एक ब्राह्मण आत्मा में चमक की सुंदरता आ जाती है और इसलिए रंग और रूप सब में दिखाई देता है और खुशबूदार बनते हैं। और यह है खुशबू संपूर्ण पवित्रता की। तो वैसे तो ब्राह्मण बनते हैं, ब्रह्मा कुमार और कुमारी कहलाते हैं। कुमार और कुमारी बनना अर्थात पवित्र बनना। लेकिन बाबा पवित्रता की परिभाषा बता रहे हैं कि बहुत खुश सूक्ष्म है, बहुत गुह्य है। केवल ब्रह्मचारी बन जाना यही नहीं, बाबा कहते हैं कि मन से भी ब्रह्मचारी बनना है। अर्थात मन में बाबा के सिवाय किसी भी प्रकार का लगाव नहीं आए। तन से भी ब्रह्मचारी, संबंध से भी ब्रह्मचारी और संस्कार में भी ब्रह्मचारी। तो इसकी परिभाषा अति प्यारी और अति गहरी है। तो बाबा कहते हैं कि इस तरह से मन से भी पवित्र बनना, यानी मन में भी सिवाय अपनी शिव पिता के अन्य किसी भी प्रकार का संकल्प भी ना आए, संकल्प मात्र भी हमें अपवित्रता का टच ना हो। तो इस तरह से बाबा रूप तो बदल, ब्राह्मण आत्मा बनने के बाद रूप तो बदल जाता ही जाता है, लेकिन मन और संकल्प, इसको भी बाबा हमें आज टच करवा रहे हैं कि बच्चे यहाँ तक भी आपकी पवित्रता हो ताकि आपका लेवल एक स्टेप और ऊपर बढ़े। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। ब्रह्मचारी का मतलब, अगर ब्रह्मचार्य पर नहीं, फिर ब्रह्मा के आचरण पर चलने वाला, मन वचन कर्म स्वप्न संकल्प मात्र में भी यह पुत्रता का आसन है। वो बहुत अच्छा दीदी, बहुत ही सुंदर। श्रुति दीदी आप शेयर कर सकते हैं। हाँ जी भाई जी, सभी को ओम शांति।
तो आज बाबा बोल रहे हैं कि सारे विश्व की सर्व आत्माओं को चाहे मुक्ति चाहे जीवन मुक्ति का वर्षा जरूर मिलना है, क्योंकि बाप सृष्टि पर अभी अवतरित हो बच्चों को वर्षे से वंचित नहीं कर सकते। तो बाबा बोलते चाहे लेना है चाहे नहीं लेवे, तो और सर्व आत्माओं को जो है, क्योंकि बाबा बोलते कि कहते मुझे बाप है ना, का अर्थ ही है वर्षा। तो बाबा ने भी जो यहाँ पर बात की धर्म तो कहते ही हैं ना, तो वहाँ पर शिकार जो बताया हम बच्चों के लिए बाबा ने बताया कि आपका डायरेक्ट आपको मिलता है क्या जो आप बताए हैं, तो डायरेक्ट कनेक्शन बाबा ने बताया, चाहे निमित्त साकार मतलब बाबा ब्रह्मा बाबा को, लेकिन ब्रह्मा से योग नहीं लगाते। तो यहाँ पर डायरेक्ट बाप से जब हमारा संबंध हो जाता है और संबंध से जब हम वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं और उस वर्षे से हमें जो शक्तियां और गुण मिलते हैं, उन गुणों के कारण ही हम 21 जन्म के लिए मुक्ति धाम, और मुक्ति धाम के साथ जो हमें तीनों कालों के जो वर्षे हमें मिलते हैं मुक्ति प्राप्त। तो यहाँ पर बाबा ने बताया है कि अब बाबा के और बच्चे बोलते हैं कि मुक्ति धाम अच्छी है, लेकिन हम क्या बोलते हैं कि हम चक्कर में नहीं आए बाबा के बच्चे कि धाम के इन चक्रों से हम छूट जाते हैं, तो फलक से क्या कहेंगे कि मुक्ति का बरसा तो हमें ही मिलेगा, जो नशे की पॉइंट है। तो लेकिन मुक्ति के बाद क्या होता फिर जीवन मुक्ति, तो डबल मिलता है। मुक्ति धाम से बाया तो करेंगे ना, तो डायरेक्ट कनेक्ट में यहाँ पर बताई है कि मतलब वर्तमान और मृत्यु के बाद और फिर नया शरीर जब हम लेते हैं तो उसमें वर्षे के अधिकारी बनते हैं। तो ये नशा बाबा ने इसलिए बताया कि यहाँ पर जो हम डायरेक्ट बच्चे बाबा के होते हैं, तो बाबा से डायरेक्ट जो हम प्राप्ति करते हैं, तो प्राप्ति करने से जैसे बाबा ने होली हंस भी सदा ज्ञान जल में तैरने वाले हो, उड़ने वाले और तैरने वाले नहीं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि हम इस मुक्ति और जीवन मुक्ति के लिए जो हम ब्राह्मण आत्माएं हैं, यहाँ पर हमें क्या करना है कि जो होली मनाना जो बाबा ने हेडिंग दी है, तो दृढ़ संकल्प की अग्नि में कमजोरियों को जलाना में रह सकते हैं। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। वर्षा तो सबको मिलना है, चाहे कोई बाबा को गाली दे कोई ले ना दे, बाबा ने सबको वर्षा देना है, क्योंकि हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है। और उनको मुक्ति मिलनी है, हमें डबल मिलना है, मुक्ति भी और जीवन मुक्ति भी। तो वो कहते हैं भी आपको सिर्फ हमें मुक्ति मिलती है, आपको नहीं मिलती, हमें मुक्ति मिलती लेकिन हम जीवन मुक्ति मिलती, डबल मिलता है ना, हमें नशा रहना चाहिए। बहुत अच्छा जी। श्री जी आप शेयर कर सकते हो। श्री जी आप भी शेयर कर ओम सकते हो। शांति जी, गुड मॉर्निंग सभी को। आज का जो मेरा पॉइंट है, बाबा ने कहा है ना कि आशा दीदी ने भी शेयर किया है कि ये पॉइंट की हमारी आत्मा की चमक जो है वो कम नहीं होनी चाहिए। कल मैंने इसी सम्मान का अभ्यास किया था कि मैं आत्मा मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। कोई भी सूर्य का ग्रहण, कोई भी राहु का ग्रहण मुझ आत्मा की चमक को कम नहीं कर सकता। अक्सर मैं क्या करती हूँ, जब मैं जॉब पे जाती हूँ तो मैं मुरली के पॉइंट्स 2-4 लिखकर अपने पेपर है वो अपने कंप्यूटर का वॉकिंग है मतलब वो हर जगह ले जा सकते हैं, मैं वहाँ पर ऊपर टॉप पे रख देती हूँ और मैं उसको देखती रहती हूँ। लेकिन कल मैंने सम्मान की 2-4 पॉइंट लिख कर गई। कल मैंने पॉइंट्स नहीं लिखे, सम्मान लिख कर गई। तो कल क्या हुआ, हॉस्पिटल में जब मैं काम कर रही थी तो एक पेशेंट की किसी ने मुझे बोला कि आप पॉपकॉर्न जो रेडीमेड होते हैं आप माइक्रोवेव में रख दो। तो मैंने माइक्रोवेव में रखा, तो थोड़ा मैंने ज़्यादा समय पर रख दिया। वो क्या हुआ, वो पॉपकॉर्न सड़ गए। क्योंकि मैं ऊपर के फ्लोर पर थी, वो विंडोज़ ओपन नहीं कर सकते थे। सिर्फ हम लाइट के लिए हम विंडोज़ हमारी ओपन होती थी, अदरवाइज़ क्रॉसिंग के लिए विंडोज़ ओपन नहीं हो पाती थी। तो मैं क्या हुआ कि वो पॉपकॉर्न सड़ने से सारा ही जगह धुआं ही धुआं हो गया और हलचल हो गई पूरे वार्ड में। बहुत ज़्यादा इतना धुआं हुआ कि स्मोक अलार्म बजने शुरू हुआ। सिक्योरिटी गार्ड आ गई और सिक्योरिटी गार्ड के साथ साथ फायर ब्रिगेड आ गई
इतना कल वो हुआ, लेकिन मैं अपने सम्मान में स्थित रही। मैं मास्टर ग्रहण से हो रही है, मुझे कोई राहु का ग्रहण नहीं लग सकता। तो मैं हलचल में नहीं आई, मैं अपना वैसे ही काम करती रही। लेकिन वो अपना काम करते रहे, फायर ब्रिगेड वाला अपना काम करते रहे, बाकी सिक्योरिटी वाला अपना काम करते रहे। तो मैंने बता दिया, ये रहा पॉपकॉर्न का पैकेट जैसे अड़ गया, उसमें से धुआं आ रहा है, उसकी वजह से ये स्मोक अलार्म हुआ। तो कहने का भाव है कि बाबा हम बच्चों को ये कहते हैं कि हमारी चमक है वो कभी कम नहीं होनी चाहिए। परिस्थितियां माया तो आएंगी आएंगी, ये हमें कुछ लेसन देकर जाती हैं। तो कल मैंने भी लेसन सीखा कि मुझे ध्यान से काम करना है, जो भी करना है। तो लेकिन ये नहीं आए तो हम कैसे पता लगेगा हम बढ़ रहे हैं। तो मेरे लिए यही था कि जो भी काम करना है वो ध्यान से थोड़ा और अलर्ट होकर करें, तो शायद हो सकता है मुझसे ये गलती ना हो पाती। ओम शांति। थैंक यू बाबा, जी थैंक यू बहुत आपका बहुत सुनने अच्छा। के अलर्ट एक्यूरेट एक्टिव होके करना है। परिस्थिति आएगी चली जाएगी, परिस्थिति क्या है, पराई चीज है। जब उसके लिफाफा भी साथ जल गया होगा तभी धुआं होगा, तभी फायर ब्रिगेड वाले आ गए, लेकिन आप हिले नहीं, हलचल में नहीं आए। आपकी स्थिति सब स्थिति ठीक रही, परिस्थिति आई और चलेगी। बहुत ही अच्छा दीजिए, इसी सम्मान में ही रहना, बहुत ही। निमिता जी आप भी शेयर कर सकते हो। नमिता जी आप शेयर कर सकते हो प्लीज। ओम शांति भाई जी। बाबा आज हम बच्चों को होली हंस के रूप में देखते हैं, क्योंकि हम सब होली मनाने वाले होली हंस से हैं। मन में होली, तन में भी होली, दोनों में पवित्रता हम सब अनुभव करते हैं। हम सब ब्राह्मण बच्चे अनुभव करते हैं, सूक्ष्म में भी अनुभव करते हैं। तो बाबा कहते हैं प्रैक्टिकल में हम अनुभव करते हैं नहीं। बाबा हम बच्चों को पूछते हैं, लेकिन हम ब्राह्मण बच्चे सब ऐसा अपने को होलियंस से अनुभव करते हैं। जैसे हम सदा पानी में तैरने वाले हैं, ऐसे हम सब ब्राह्मण बच्चे सुबह अमृत वेले से लेकर दिन भर हम हर कर्म करते हुए भी ज्ञान रत्न में तैरते रहते हैं। क्योंकि ये सब हम अनुभव करते हैं। दिन भर बाबा का ज्ञान को मनन चिंतन करते हैं, अपने कार्य व्यवहार में लाते हैं। तो परिस्थिति जब आए तो उस समय हम इसको यूज करते हैं। हम सब करते हैं, तो ज्ञान अमृत में हम तैरते हैं और हमारा स्थिति भी उच्च स्थिति बनती है। तो हम उठते रहते हैं। जैसे प्रिंसी सिस्टर ने बोला, जे परिस्थिति कोई भी हो, हम सदा स्टेबल है, स्थिर है, कोई भी प्रभाव हमको हिला नहीं सकता। तो हम भी डबल लाइट स्थिति को भी अनुभव करते हैं, सदा हल्का अनुभव करते हैं, तो उठते रहते हैं। तो अपनी कमजोरियों को जलाकर सदा बाबा के साथ मिलन मनाते हैं। तो ये सब हम खुद हम अपने सब अनुभव करते हैं, तो सदा मौज मनाते हैं। तो हमारा जीवन ही मौज का जीवन है, जो बाबा कहते हैं वो हम सब प्रैक्टिकल में इस संगम पर अनुभव करते हैं। ओम शांति। थैंक यू बाबा। जी वो कैंप सब होली हंस हमारे में कल इस बाबा ने से कार मुरली में बताया। दो शक्तियां धारण की है, धारण करने की और निर्णय करने की। पहले हम निर्णय करते हैं, हाँ, फिर धारण करते हैं, तभी हम स्टेबल रहते हैं। बहुत ही अच्छा जी, सब हम होली हंस। ऐसे ही सभी होली हंस बने। अभी हम पोल लॉन्च कर रहे हैं, सभी पोल का जवाब देंगे, प्रमाण से देंगे। सभी पोल का आंसर दे सकते हैं। ओम शांति भाई जी। जी भाई जी। आज बाबा ने कहा, प्रकृतिपति हो, इस प्रकृति के खेल को देख हर्षित होते हो। चाहे प्रकृति हलचल करे, चाहे प्रकृति सुंदर खेल दिखाए, दोनों में प्रकृति प्रति आत्माएं साक्षी हो खेल देखती, खेल में मजा लेते हैं, घबराते नहीं है। इसलिए बाप दादा द्वारा साक्षीपन की स्थिति के आसन पर अचल अडोल स्थिति रहने का विशेष अभ्यास करा रहे हैं। तो यह स्थिति का आसन सबको अच्छा लगता है, या हलचल का आसन अच्छा लगता है? अचल अच्छा लगता है ना। कोई भी बात हो, चाहे प्रकृति की चाहे व्यक्ति की, दोनों अचल स्थिति के आसन को जरा भी हिला नहीं सकते हैं। क्योंकि हम लौकिक में दिन ब दिन जो भी काम होते हैं, हम उसमें कहीं ना कहीं जहाँ बाबा से टच छूटा हो, हम अचल अडोल स्थिति से डाइवर्ट हो जाते हैं। तो इतने पक्के हो जाना है कि आज हम इस देह भान में नहीं आ सकते हैं। ओम शांति भाई जी।
जी भाई, हमें अचल और अटल रहना है। अटल जो कभी टल नहीं सकता, तो होना ही होना है, निश्चित है। लेकिन विजय भी जी, हमारी निश्चित है, निश्चित है। ये हमें सब स्थिति की पर अटेंशन देना है। बहुत अच्छा भाई। वो स्थिति आएगी ही और हमें उसमें अचल अडोल रहना है। हाँ जी, हाँ जी। जी भाई जी। अचल अचल कभी हलचल भी नहीं है ना, अटल कभी जो टल नहीं सकता, तो होना ही है, निश्चित है। बहुत अच्छा भाई। बहुत जी भाई सुंदर। जी। कोई और लास्ट पॉइंट शेयर करना चाहता है? कर सकता है, अभी है टाइम हमारे पास। जी जी, फिर इसके बाद आप होमवर्क दे सकते हो और योग करवा सकते हो। ओम शांति। जी भाई ओम जी। शांति। तो बच्चों को बाप प्यारा लगता है, और बाप को भी बच्चे प्यारे लगते हैं, और बच्चे बाबा के वैरायटी बच्चे हैं। तो कोई, लेकिन बाप बच्चे से ना उम्मीद नहीं होती। वैसे आप भी किसी आत्मा के प्रति शुभ भावना रखनी है, ना उम्मीद नहीं रहना है। वैरायटी बच्चे हैं, तो हर एक को एक्सेप्ट करना है। ओम शांति। जी भाई, ये मैं भी होपलेस नहीं होना, सब पे होप रखनी, आशावादी, निराश, हाँ। निराशा हाँ जी, हाँ निराशा जी। नहीं होना। बहुत अच्छा भाई। रैनी जी, आप हमें अब होमवर्क दे सकते हो और योग करवा सकते हो। आज बाबा ने कहा कि हम कौन है, होली हंस। तो आज सारा दिन बाबा के ज्ञान का पॉइंट अपनी बुद्धि में धारण कर उसमें बार बार मनन करेंगे, तो वो ज्ञान जल है जिसमें हम आत्माएं हंस बनकर तैरते रहेंगे। और बाबा ने कहा उड़ते भी रहना है, तो हंस क्या करता है, उड़ता भी है। तो हमें उड़ान कहाँ तक भरनी है, परम धाम तक। तो परम धाम में जाएंगे, आएंगे, जाएंगे, आएंगे, और कभी मनन करेंगे, मनन करेंगे, बार बार बाबा की वाणी को मनन करेंगे। जय। ओम शांति। बाबा की याद में बैठेंगे, एकदम ज्वालामुखी योग करेंगे, एक के सिवाय कोई भी याद ना आए। देखिए स्वयं भ्रगटी तख्त पर बैठा हुआ मैं दिव्य सितारा, मैं शांत स्वरूप आत्मा, शांति सागर बाबा का बच्चा, जैसा बाप वैसा बच्चा। मैं महान आत्मा, ऊंचे से ऊंचे बाबा का बच्चा, विश्व कल्याणकारी बाबा का मास्टर, विश्व कल्याणकारी बच्चा, कर्मेंद्रियों का राजा, पॉइंट ऑफ लाइट। मैं आत्मा सितारा, इस देह को चलाने वाली चैतन्य शक्ति, करंट हूं मैं। इस पल इस देह से निकल मैं आत्मा बिंदु उड़ चलते हूँ ऊपर की ओर, अपने असली घर की ओर। देखे स्वयं को, मैं प्रकाश पुंज, 5 तत्वों की दुनिया से ऊपर की ओर उड़कर जाता हुआ, चांद सूरज को पार करता हुआ, नीले आसमान से ऊपर और ऊपर लाल आसमान में, चारों ओर रेड गोल्डन लाइट। ये मुझ आत्मा का असली घर, शांति धाम, मुक्ति धाम, निराकारी दुनिया। सामने बैठे हैं आत्माओं के पिता, मेरे प्यारे बाबा ज्योतिर्बिंदु। मैं आत्मा बाबा के बिल्कुल पास जाकर बैठ जाती हूँ। सबसे ऊपर के ब्लॉक में मेरा स्थान फिक्स है, बाबा के एकदम नजदीक। मेरा बाबा भी बिंदु, मैं भी बिंदु। बाबा गुणों में सिंधु, मैं बाबा का प्यारा बच्चा। बाबा और मैं, बस मैं और मेरा बाबा। मेरा बाबा बिंदु,
मैं भी बिंदु, मैं आत्मा बिंदु, मेरा बाबा बिंदु, मेरा बाबा बिंदु, मैं आत्मा बिंदु, मैं और मेरा बाबा, बस मेरा बाबा और मैं आत्मा, मैं और मेरा बाबा। बाबा मुझे देख रहे हैं, मैं बाबा को देख रही हूँ। बाबा से आता हुआ रंग बिरंगा प्रकाश मुझ पर बरस रहा है। मैं बाबा की लाइट में नहाती जा रही हूँ। डायमंड के समान मुझ आत्मा की चमक बढ़ती जा रही है। बाबा के रंग में रंगी हुई मैं आत्मा स्वयं सर्व शक्तियों से भरपूर होता हुआ देख रही है। बाबा से आता हुआ स्नेह का प्रकाश मुझे संतुष्ट बना रहा है। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। बाबा इतना भर देते हैं कि मैं आत्मा संतुष्ट बन जाती हूँ। बाबा से प्रकाश मुझ सितारे को प्रकाशवान बना रहा है। देखती हूँ मैं नीचे की ओर पूरा सृष्टि झाड़ दिखाई दे रहा है। ये उल्टा कल्प वृक्ष, बीज ऊपर झाड़ नीचे। बाबा के रंग में रंगी हुई मैं आत्मा, बाबा से आता हुआ प्रकाश मुझ दिव्य सितारे से होकर पूरे सृष्टि झाड़ में जा रहा है। तना में, टहनियों में, पत्तों में, फूलों में, फलों में जा रहा है। हर आत्मा चमकता हुआ सितारा दिखाई दे रही है। बाबा के रंग में रंगी हुई मैं आत्मा सर्व शक्तियों की लाइट मुझसे होकर पूरे सृष्टि झाड़ में जा रही है। निर्बल और असहाय आत्माएं स्वयं को शक्तिशाली आत्माएं महसूस कर रही हैं। पूरा सृष्टि झाड़, हर धर्म की आत्मा इसे रिसीव कर रही है। बाबा के रंग में रंग कर मैं आत्मा वापिस आ रही हूँ। देखिए स्वयं मुझ दिव्य सितारे से निकलता हुआ प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। निराकारी दुनिया से साकारी दुनिया की ओर आता हुआ मैं दिव्य सितारा, रंग बिरंगा प्रकाश सूर्य, चांद, सितारे, ग्रह, नक्षत्रों को देते हुए ग्लोब की करोड़ों आत्माओं को रंग बिरंगा प्रकाश, शक्तिशाली लाइट देते हुए वापस आ रही हूँ। पांचों तत्वों को शुद्धि की लाइट देते हुए मैं दिव्य सितारा लौट रहा धरा की ओर। अपने को देखे साकारी दुनिया में पहुंचा हुआ, इस तन में प्रवेश कर भ्रमटे सिंहासन पर बैठा हुआ मैं दिव्य सितारा बाबा से जो रंग बिरंगी लाइट लेकर आई हूँ, उसे अपने पूरे ऑरा में देखती हूँ। मेरा पूरा ऑरा दिव्य प्रकाश से भरपूर हो गया है। जो भी आत्मा मेरे संबंध संपर्क में आती, उसे ये लाइट महसूस होती है। इस लाइट को पूरे इस स्थान पर देखें जहां बाबा ने मुझे रखा है। ये बाबा का सेवा केंद्र है। मैं आत्मा यहाँ ट्रस्टी निमित्त सेवाधारी हूँ। ये मिनी मधुबन घर बाबा का सेवा केंद्र। यहाँ रहने वाली सभी आत्माएं बाबा के बहुत प्यारे बच्चे ब्रह्मावंशी आत्माएं हैं, सतयुगी आत्माएं हैं। पूरे इस स्थान को दिव्य प्रकाश से भरा हुआ दिखे। इस स्थान से निकलता हुआ प्रकाश पूरे एरिया को रोशन करता है। पूरा एरिया बाबा की बगिया बन गई। पूरे एरिया से निकलती हुई रूहानी खुशबू पूरे शहर को महका रही है। पूरे शहर से निकलती हुई महक
पूरे भारत तक जा रही है। भारत की बाउंड्री अपनी बुद्धि में बिठाएं। बाउंड्री के साथ साथ रंग बिरंगे खुशबूदार फूल खिले हुए देखे। पूरा भारत बाबा की बगिया बन गई। भारत से निकलती हुई महक पूरे विश्व तक जा रही है। पूरा विश्व गार्डन ऑफ अल्लाह बन गया। चारों ओर रूहानी महक हवाओं में, फिजाओं में, जमी आसमां तक, पांचों तत्वों तक, करोड़ों आत्माओं तक, सूर्य चांद सितारे ग्रह नक्षत्र तक फैल रही है। इस महक को होली के रंगों की तरह उड़ते हुए देखिए। ये बाबा के संग का रंग चारों ओर फैल रहा है। कितना सुंदर दृश्य नजर आ रहा है। वाह मेरे बाबा, वाह बाबा, वाह, क्या कहने आपके बाबा। शुक्रिया प्यारे बाबा, शुक्रिया। आप सभी दिव्य आत्माओं का शुक्रिया। ओम शांति। सबका भला हो, सब सुख पाए, सब अच्छे हैं, सब अच्छा है। ओम शांति सभी को, ओम शांति। शुक्रिया बाबा शुक्रिया का, बाबा, सभी को शुक्रिया गुड दीदी जी, मॉर्निंग। आपका बहुत अच्छे से मुरली सुनाई और बहुत अच्छे से योग कर रहे हैं। शुक्रिया सभी होली हंस इस काल से शुक्रिया बहन जी कमेंट्री के लिए, बहुत अच्छा, बढ़िया, थैंक यू। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी जी। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बाबा।